हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे गुफा के रहस्य को जानेंगे जहां वर्तमान समय में एक धर्म दूसरे धर्म के बीच सिर्फ नफरत पैदा कर रहा है। वहीं भारत का एक ऐसा गुफा है जहां तीन धर्म के सद्भाव को दर्शाने का काम कर रही है। तो आज के वीडियो में आप सभी कोई बने रहिए और आज जानते हैं कि वह कौन सा गुफा है जो देश के सभी धर्मों को सद्भाव बनाने का काम कर रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफा की। यह गुफा सिर्फ एक चट्टान को काट करके बनाया गया है। इस गुफा को देखकर इतिहासकार क्या पुरातत्वविद के साथ आम जनता भी सोचने पर मजबूर हो गई है कि इस गुफा को निर्माण कैसे किया होगा, जब उस वक्त पे कोई ऐसी तकनीकी सुविधा नहीं थी। फिर भी इस तरह के निर्माण किस आधार पे कैसे किया गया, उस पर लोग सोचने पर मजबूर हैं। यहाँ तक कि इसके निर्माण का जो हाथ है सब लोग एलियन के साथ भी जोड़ देते हैं। ये जो एलोरा गुफा में तीन धर्मों का संगम को देखते हैं और वो है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। इसमें 100 गुफाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें 17 गुफा जो 13 से 29 क्रमांक की हिंदू धर्म से संबंधित है, फिर 12 गुफाएं जो क्रमांक 1 से 12 जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और फिर आखिर में 5 गुफाएं जिसकी क्रमांक 30 से 34 जो जैन धर्म से संबंध रखती है। यह गुफा चरंदरी पहाड़ियों में बेसाल्ट चट्टानों में बनाया गया था। वर्तमान समय में यह एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। पर्यटकों के लिए सिर्फ 34 गुफाओं को ही खोला गया है। यह स्थान भारत के हर नागरिक को देखना चाहिए जो इस इतिहास पे लगाव रखते हैं। यह स्थल औरंगाबाद से 29 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, और यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक संरक्षित स्मारक के रूप में रखा गया है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे इस एलोरा गुफा के स्थापत्य कला के बारे में। सबसे पहले हम लोग हिंदू गुफाओं से शुरू करते हैं। एलोरा की हिंदू गुफाओं की विशेषता विभिन्न देवताओं के प्रति उनका समर्पण है। गुफाएं 21 से 29 भगवान शिव को समर्पित हैं, जबकि गुफाएं 30 से 34 भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रत्येक गुफा की एक विशिष्ट स्थापत्य कला और कथा है। गुफा 16 कैलासा मंदिर विशेष उल्लेख के योग्य है। लंबवत नीचे की ओर नक्काशीदार मंदिर परिसर भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत का अनुकरण करता है। नक्काशी के विस्तार पर ध्यान हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य का चित्रण और समग्र लेआउट इसे भारतीय रॉक कट वास्तुकला का उत्कृष्ट कृति बनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध गुफाओं से संबंधित स्थापत्य कला। एलोरा की बौद्ध गुफाएं मुख्य रूप से कलचुरी और राष्ट्रकूट काल के दौरान निर्मित अपने प्रार्थना कक्षों, मठों और स्तूपों के लिए उल्लेखनीय है। गुफा 10 जिसे विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है, अपनी जटिल नक्काशी और अद्वितीय वास्तुकला विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। गुफा 5 जैसी चैत्य गुफाओं की विशेषता स्तूपों के साथ उनके बड़े प्रार्थना कक्ष यहाँ पे बनाए गए हैं। अब हम लोग जानेंगे जैन गुफाओं के बारे में और उनके स्थापत्य कला की विशेषता को जानेंगे। एलोरा की जैन गुफाएं इन क्षेत्र में समृद्ध जैन परंपरा का प्रमाण देती है। गुफा नंबर 32 इंद्र सभा जैन पौराणिक कथाओं के दृश्य को दर्शाती है और अपनी विस्तृत नक्काशी के साथ खड़ी
रहती है। इन गुफाओं में स्तंभ और मूर्तियां जैन धर्म के सौंदर्य और आध्यात्मिक मूल्य को प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से आज में हम लोग देखे हैं एलोरा गुफा से संबंधित बातों को। जो एलोरा गुफा है वो 3 धर्मों का संगम इसे कह सकते हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और इन दोनों का, माफ कीजिएगा, इन तीनों के द्वारा जो सद्भावना है उसको प्रदर्शित करने का यहाँ पे काम किया गया है। तो इस तरह से हम लोग जान पाए। और ये जो एलोरा गुफा है एक रहस्य के रूप में अभी भी निर्मित है कि इस तरह का जो स्थापत्य कला आप देखते हैं कि सिर्फ एक चट्टान को काट कर कितना सुंदर तरीके से इससे निर्माण किया गया, जो अभी तक रहस्य का विषय बना है कि निर्माण किस आधार पे किया गया। यहाँ पे कोई तकनीकी का सहायता नहीं किया गया, लेकिन एक आम आदमी के द्वारा इतना सुंदर गुफा का निर्माण करना असंभव है और इसलिए यह रहस्य का विषय अभी तक बना हुआ है। तो चलिए इसी बातों के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।